नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज आपको एक खास ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो प्रभु श्री हनुमान जी का स्वयं का है। उस उपाय को अगर आप करते हैं तो उस उपाय के करते ही आपके साथ में कोई न कोई चमत्कारी घटना जरूर घटेगी। यही उस उपाय की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता भी है। यद्यपि ईश्वर हनुमान जी जो चमत्कार करते हैं वह चमत्कार होता इसलिए है कि उस समय आप अपनी दृष्टि को दूसरी दिशा में किए हुए रहते हो, इसी कारण से आप उनकी अलौकिक कृपा को देख नहीं पाते हो। जब आप उनकी अलौकिक कृपा को देखने में सक्षम नहीं होते हो तो एक चमत्कारिक घटना के द्वारा आपको संकेत देते हैं कि मैं तुम्हारे कितना नज़दीक हूँ और तुम्हारे लिए ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन ये जो आज के इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी का एक खास उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को आप अपने जीवन में जब अपनाएंगे तो कोई एक या दो चमत्कार नहीं होगा, बल्कि आपके जीवन के अंदर चमत्कारिक घटनाओं की झड़ी लग जाएगी। आप उसकी आशा में या उसकी प्राप्ति की चाह में इस उपाय को ना आजमाएं, बल्कि इस उपाय को करें पूर्ण समर्पण से, भक्ति भाव से। क्योंकि इस उपाय की जो सबसे खास विशेषता है वो ये कि जब आप इसको संपादित करेंगे तो जिस भी आयाम, जिस भी समय, जिस भी परिस्थिति में आपका जीवन होगा, उन्हीं परिस्थितियों के मद्देनज़र होते हुए आपके लिए समाधान के ऐसे ऐसे चमत्कार सामने आएंगे कि आप अपने अंदर ही स्वयं सहम जाएंगे। आप इस बात की दृढ़ता स्वयं पालेंगे कि यह कोई और नहीं कर रहा बल्कि मेरे हनुमान जी महाराज जी कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इस उपाय को जब आप करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे बाबा नीम करोली महाराज जी, क्योंकि ये उपाय सीधा सीधा नीम करोली महाराज जी से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि बाबा जी हनुमान जी का ही अद्वैत स्वरूप हैं, हनुमान जी की ही मानवीय लीला का एक अंश हैं। हनुमान जी ने जब जब धरती पर अनेक रूप में मानवीय लीलाएं करी हैं, उन्हीं में से एक लीला है बाबा नीम करोली महाराज जी। ये वो हनुमान जी हैं जो अपने भक्तों से बात बात में प्रसन्न हो जाते हैं। अगर उनका भक्त कभी परेशानी में, कष्ट में, संकट में हो, उन्हें पुकार लगाए तो सारे देव देवताओं में सबसे पहले दौड़े चले आते हैं। इस मृत्यु लोक, इस प्रेत लोक में, इस धरा लोक में अगर कोई अजर अमर रहकर सबसे ज़्यादा त्वरित गति के साथ में समस्याओं का समाधान खोज लाता है, चाहे वो आकाश से लेकर, धरती से लेकर पाताल तक के लिए क्यों ना हो, वो हैं स्वयं पवन पुत्र वीर हनुमान जी। उन्हीं हनुमान जी का ये उपाय आपके जीवन का जब अभिन्न हिस्सा बन जाएगा तो आपके जीवन को बिल्कुल एक पवित्र दिशा मिल जाएगी। और इस दिशा को जब आप प्राप्त कर लें तो उसकी निरंतरता अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लीजिएगा। यानी कि इस उपाय को एक बार न करके आप अपने जीवन के अंदर नियमित दिनचर्या के अंदर करने लग जाइएगा। दोस्तों, यकीन करिए ये आपके पूरे के पूरे जीवन को ही बदल कर रख देगा। कुछ ही समय बाद में आपको यह एहसास होगा कि ये जीवन तो कितना ज़्यादा क्षणिक है। मैं जिस उपाय को कर रहा हूँ, जो मैं प्रभु श्री हनुमान जी के साथ में ये कर रहा हूँ, इसके बाद तो मेरा जीवन मुझे एक बुलबुले से ज़्यादा लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पद पद पर जो चमत्कारिक घटनाएं होंगी, जैसे आप कुछ करना चाहते हैं, अनायास से आपके सामने समाधान आ गया। जैसे आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अनायास से आपको खबर मिली कि ये तो आपको ही दिया जा रहा है। जैसे कि आप कहीं पर कुछ आजमाना चाहते हैं और बिल्कुल सटीक समय पर वो आपके ही अनुकूल हो गया। ये सारी घटनाएं आपको ये उपाय करने के उपरांत बार बार एहसास कराएंगी कि आप हनुमान जी के द्वारा अभी कृपा पात्र हुए हो। और दोस्तों, ये उपाय वास्तव में बहुत ही ज़्यादा असरकारक उपाय है। जिस भी मनुष्य ने इस उपाय को अपनाया है उसके जीवन के अंदर हनुमान जी के आशीर्वाद से बहुत बड़े बड़े संकटों के समाधान चुटकी बजाते ही प्राप्त हुए हैं। आइए आपको बताते हैं महाराज जी का ये बहुत ही अलौकिक और हनुमान जी का ये बहुत ही रहस्यमय उपाय। इस उपाय को आप अपने जीवन की दिनचर्या में अपना लीजिए, आपके जीवन को एक बहुत बड़ी नई दिशा प्राप्त हो जाएगी। ये उपाय करना इस तरह से है कि आप प्रतिदिन जब उठते हैं, उठने के बाद में अपनी दैनिक दिनचर्या को पूर्ण करके कुछ भी भोजन अन्न ग्रहण करने से पहले आप स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर, अपने घर के पूजा स्थल के पास आइए। वहाँ आने के बाद में आप प्रभु श्री हनुमान जी के सामने बैठिए। हाँ, जब आप यहाँ पर बैठने आएँ तो उससे पहले आप अपने पास में एक डायरी लेकर आइए। और ये डायरी जब आप खरीदने जाएं दोस्तों बाज़ार में, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि इस डायरी का जो बाहरी कवर है वो लाल कलर का हो। सिंदूरी कलर का होगा तो भी चलेगा, लेकिन लाल कलर का अति उत्तम होगा। जैसे कि आप बही खाते की डायरियाँ देखी होंगी जो बाहर से पूरी तरह से लाल कलर की होती हैं और एक डोरी से लपेट कर उन्हें बंद भी किया जाता है। कुछ इसी तरह की डायरी आप भी बाज़ार से ला सकते हैं। ये डायरी लेकर आप हनुमान जी के सामने बैठिए। हनुमान जी के सामने जब बैठते हैं उसके बाद में प्रभु श्री हनुमान जी को दीपक जलाइए। ये दीपक जलाने के बाद में आप
हनुमान जी की ओर देखकर उन्हें निहारिए। यह अपने आप में एक छोटी सी साधना की तरह है कि आप उनके मुख को निरंतर निहारते रहिए और अपने दृष्टि द्वार से होते हुए अपने हृदय के अंदर प्रभु को स्थान दीजिए। धीरे धीरे आपका हृदय पिघलने लगेगा। आपको ऐसा एहसास होने लगेगा कि मैं अब हनुमान जी के बहुत नज़दीक जा रहा हूँ। जब आप इस भाव में पहुँचने लगें तब आप हनुमान जी के सामने बैठे हुए हनुमान जी को वैसे ही देखते हुए अपनी वो डायरी उठाइए, एक पेन उठाइए और डायरी को कुछ इस तरह से रखिए कि प्रभु श्री हनुमान जी की दृष्टि उसी दिशा में हो जिस तरफ आप बैठे हो। उस डायरी के अंदर हनुमान जी को देखते हुए और हनुमान जी को निहारते हुए अपने हाथ से राम राम लिखिए। जी हाँ दोस्तों, प्रभु श्री हनुमान जी के सामने बैठकर अपने हाथ से उस डायरी के अंदर प्रतिदिन सवेरे राम राम लिखिए। आपको यहाँ पर एक बहुत ही खास बात का ध्यान ये भी रखना है कि जब आप इस डायरी में राम राम लिखना शुरू करते हैं तो उसके बाद में इस डायरी को अपने पूजा स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान में ना रखें। यानी कि आपके पूजा स्थान के नज़दीक ही जो भी उचित स्थान आपको प्राप्त होता है वहीं पर इस डायरी को रखें। अपने बेडरूम में, अपने स्टडी रूम में, अपने वर्किंग रूम में या अपने विश्राम कक्ष में ऐसी जगहों पर इस डायरी को ना रखें। आप इसमें जो राम नाम लिखना शुरू करेंगे उस राम नाम को लिखने में कोई भी सीमा तय नहीं करनी है। अर्थात आपको प्रभु श्री हनुमान जी को ये नहीं कहना है कि मैं इसमें 11 बार लिखूंगा, 21 बार लिखूंगा, 108 बार लिखूंगा या 40 बार, जो भी है इस तरह से आप इसको बंधन में ना रखिए। अपितु आप हनुमान जी के सामने बैठकर राम राम लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। जो ही आपकी निरंतरता टूटे बस वहीं पर रोक दीजिए और पेन को उसी पेज के सहारे उस डायरी के अंदर रख कर उस डायरी को बंद करके हनुमान जी के सामने रखिए और बाद में हनुमान जी को फिर से उन्हीं के मुख को एक बार फिर से निहारिए, ध्यानस्थ होइए। थोड़ा समय बिताने के बाद में उस डायरी को और हनुमान जी को प्रणाम करके उस मंदिर से उठिए। अगर आपकी ये भी इच्छा है कि आप यहाँ पर कुछ पूजा विधि भी करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहते हैं तो वो सब भी कर सकते हैं। हनुमान जी को भोग लगाना चाहते हैं तो वो सब भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपने यहाँ पर काम किया है प्रभु श्री हनुमान जी के सामने बैठकर राम राम लिखने का, यह अपने आप में बहुत बड़ा हनुमान जी का स्वयं का वरदान है। आप जब उस डायरी के अंदर अपने हाथ से राम राम लिख रहे होते हो तो हनुमान जी स्वयं बहुत ही ज़्यादा परम आनंद में उस मुद्रा में उस समय होते हैं। और जब आप उस डायरी को वहीं पर हनुमान जी के पास छोड़कर जाते हो तो हनुमान जी के ही राम हनुमान जी के पास रहते हैं और ऐसा होने से हनुमान जी का जो परम आनंद है वो निरंतर बरकरार रहता है आपके परिप्रेक्ष्य में। हम यूँ नहीं कहते कि हनुमान जी का परम आनंद मनुष्य क्रिएट कर सकता है क्या, नहीं, लेकिन आपके परिप्रेक्ष्य में चूँकि आपने वो उस समय कर्म किया होता है, आपने उस समय एक भक्ति का भाव रखा होता है, इसीलिए आपके ही परिप्रेक्ष्य में उस समय हनुमान जी का जो परम आनंद होता है वो निरंतरता में रहता है। इस कारण से हनुमान जी की जो ऊर्जा है वो आपके साथ निरंतर प्रवाह करती है। फिर बाकी के दिन आप जो कार्य करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, जो भी घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी, आप ये पाएंगे कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर कई बार आपके साथ में चमत्कारी घटनाएं घटी हैं। अनायास ही आप किसी आयाम में पहुंचने वाले होते हो कि आपको एहसास हो जाता है कि अरे ये तो हनुमान जी ने किया है, ये तो महाराज जी ने किया है। हाँ, यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि हनुमान जी और महाराज जी को आप साथ में ही अपने मंदिर स्थल में स्थान दीजिए और उनके सामने ही प्रभु श्री राम जी का नाम उस डायरी में लिखिए। रोज़ सवेरे उठने के बाद में भोजन ग्रहण करने से पहले आप ये कार्य करिए। आप ये कार्य जब करते हैं तो प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी की जो दिव्य ऊर्जा है उसके कारण आपका पूरा का पूरा जीवन ही दीप्तिमान हो उठता है। आपका जीवन में ना सिर्फ खुशियाँ आएंगी, ना सिर्फ आनंद आएगा, बल्कि आपके लिए चमत्कारी घटनाओं की झड़ी इसलिए लग जाएगी क्योंकि अब आपको उनकी शुद्ध भक्ति आगे चलकर प्राप्त होने वाली होती है। इसी कारण से आप प्रभु श्री हनुमान जी और राम जी के साथ में एकाकार हो पा रहे होते हैं। दोस्तों, आप इस उपाय को अपने जीवन में अपना कर देखिए। कुछ ही दिनों में आपको बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में ज़रूर प्राप्त होंगे। बस इस उपाय की परीक्षा लेने के लिए ना कीजिए और ना ही इस उपाय को किसी सीमा में बांधिए कि मैं इतनी बार राम राम लिखूंगा तो मेरा हनुमान जी ये कर देंगे, बाबा जी मेरे लिए वो काम कर देंगे। ऐसा मत सोचेगा। बस पूर्ण समर्पण से और स्वतंत्र भाव से इस उपाय को कीजिए और ये उपाय आपके जीवन के अंदर स्वयं का रहस्य बनकर रह जाएगा, क्योंकि आप चाहकर भी इसकी चर्चा कहीं और नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका अनुभव ये कहेगा कि हाँ, ये उपाय अवश्य काम करता है। हम आशा करते हैं कि आज का ये खास उपाय भरा विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
मिलेंगे बहुत जल्द ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।